श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 स्वर उच्चार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकमले मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तववस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथाभ्यास पूज्य व्यासी महाराज, समस्त विद्वत मंडली, कथा प्रिय सज्जन। श्रीमद् भागवत को प्रारंभ होंगे 3 श्लोकों से। 3 मंगलाचरण सुनकर यहाँ श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी का व्याल अपन महात्मा की कथा श्रवण करी, लेकिन अस्वस्थता का कारण से सुन नहीं सकी ना। जब नारद जी का पास में, नारद जी पूरी पृथ्वी में घूमते हैं जानना, और जब बद्रिकाश्रम में जाना का था तब तक तो 4 भाई ने जाना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और चारों भाइयों से चारों भाई तो से प्रश्न पूछते न, कथम शून्य चित्तों से तुम्हारा मुख पर 12 कीच बजनी। तो नारद जी ही बात में बोल देना, ये पृथ्वी के जो सबसे ज्यादा पवित्र चबत सर्वोत्तमा थी, और मैं ये पृथ्वी में घूमियो, सब जगह गयो, लेकिन मैं संत के साथ नहीं मिली। जब मैं संतों का यक गयो तो संतों का यक पाखंडी था, ब्राह्मणों का यक गयो तब ब्राह्मणों में सन्य बंधन छाई नहीं। स्त्री कूट भाषण, घर की मालकिन स्त्री से बड़ी, पुत्र माता पिता की सेवा सुरक्षा इत्यादि नहीं कर सकना, सेवा शुश्रूषा नहीं करना। मैं संतों का यक गई हूं तो तक मैं केवल पाखंड मिली,
और जब मैंने मन में विचार करी कि जय धरती पावन वृंदावन धाम में देखते भगवान विष्णु भगवान कृष्ण नहीं साक्षात अवतार लेनी ते वृंदावन धाम में जानो तो तब जब तक गयो तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम तक मैंने एक आश्चर्य देखी एका तु तरुणी तत्र विषण्णा खिन्न मानसा एक तरुणी थे खिन्न थे परेशान थे अत्ते का पास में का दुई बेटा था जो कि बुढ़िया था वो यहाँ ऐसे स्त्रियों को समुदाय हो मैं गई हूँ लेकिन मैंने स्त्री को समुदाय समझना के बाद तक बेटी भेजन वापस वहाँ बैठी हूँ तब तक ते स्त्री ने बोल दी भो भो सदो क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया हे नारद जी आप ध्रुव प्रहलाद जी जना संतों से बच्चों से शिक्षा देने वाला था ना जो उनकी कम अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर देनी परमात्मा को धाम प्राप्त कर देनी आज मेरा दुख को निवारण कर दिया तब बोली काशी तुमको इमो तुम कुछ ना ये दुई बेटा कुछ तुम्हारा ये कुछ मामा पड़िया तब बोल दी कि मेरो नो भक्ति च अहम भक्ति ख्याता मैं भक्ति छू दक्षिण भारत में मेरो जन्म हुए कर्नाटक में धीरे धीरे करके बढ़ी हूँ बुढ़िया हुए क्यों लेकिन तक बड़ी जल्दी जब मैं वृंदावन धाम में आई हूँ तो मैं तो जवान हो गई हूँ और मेरी दुई बेटा कथन दुई बेटा बुढ़िया हो गए आप में बड़ी सामर्थ्य ध्रुव और प्रहलाद जना आपका शिष्य था ना आप हमसे बता युग निवारण क्या हुआ तो चारों भाइयों पे जल बना कि मैं ना वेद शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया वेदों को तुमसे स्वाध्याय कराई थोड़ा उठी चैनल फिर बैठ गए देखा गीता शास्त्र को उपदेश करी तो के दिन नहीं करी जब मैं भगवान सूर्य ते बोली तब तक आकाशवाणी हुई कि तुम चिंतन नहीं करा तुम सड़िए को निवारण मिल जाना तो तुम सड़ सत्कर्म कर पड़ोगा आकाशवाणी बोली कि तुम सत्कर्म करा और आकाशवाणी तक बेटे अंतर्धान होगी मैंने बोली वो सत्कर्म चाहिए तो सत्कर्म ढूंढना के भारत भूमि में गई हूँ तो विविध संतों का यक पाखंडों ब्राह्मणों का घर में या विषय भोग में लगे था ना बाद में घूमती मैं जब यह खाई तो आपका दर्शन होएगी ना अब आप हमसे बता किसु सत्कर्म गज तब चंद से बना चारों भाई सनत कुमार जी अरे नारद जी तुम यह तो बड़ा विद्वान होने का बावजूद भी सत्कर्म का बारे में नहीं जानना तुम तो जान दक्षना श्रीमद् भागवतामृत श्रीमद् भागवत की कथा ते श्रवण करा तो अते का बात तो दिव्य कथा श्रवण करीते जो बुढ़िया कथा ना से जवान हो जाला नारद जी बोल रहे अरे मैं तो तुमसे वेद सुनाई अरे वेद को ही सार श्रीमद् भागवत तो जब मैं तुमसे वेद सीखे ली तो तुमको फल च श्रीमद् भागवत तब वेद से जब कुछ नहीं हो सके तो श्रीमद् भागवत से होने क्या कुछ तब तक सनत कुमार जी बोल देना पढ़िया लिखे तो तुम बहुत ज्यादा चल लेकिन शास्त्र को जो श्लोकों को अर्थ कहते आध्यात्मिक ते अर्थ थे आप नहीं समझ सकते ना जे प्रकार से आम को वृक्ष वन ना अते पर फल वन आम जब आम थे हम खाना तो बड़ो रसीलो लेकिन हमारा मन में यदि विचार आओ कि ये आम ये ज्यादा रसीलो तो ये वृक्ष कहते हैं कब रसीलो हम यदि वृक्ष सनी खाना भेजा तो रस तो निकलने नहीं दांत जरूर निकल जाना हमारा तई प्रकार से श्रीमद् भागवत के तो वेद नहीं वेद के छन वृक्ष जाना अतों को फल के रस रूप में जो आम श्रीमद् भागवत और भागवत में ही रस मिल सकदू वेद में सु रस मीना जब ये उदाहरण बताई तो नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए तुम चिंता नहीं करा भक्ति महारानी ने बोली कि तुम अब हरिद्वार में आनंद नामक घाट में यजमान बढ़ जा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार
चारों भाई व्यास गद्दी में बैठ गए ना, निस बेटी नारद जी यजमान का रूप में भक्ति महारानी साड़ी सामने बोले दिनी भारत वर्ष का जत का संत महात्मा इत्यादि था सारा महात्मा जब तो साड़ी पता लगी कि सनत कुमार ही साक्षात भगवान की दिव्य कथा गाना छना, तो सभी संत अपर शिष्य परिकर का साथ आनंद नामक तक हरिद्वार में जानना तक भागवत की दिव्य कथा प्रारंभ हो जाएगी। जब कथा वणी के थे तो तब तक भक्ति महारानी तक बड़ी प्रकट हो जाती। अब भक्ति महारानी का दुई जो बेटा ज्ञान और वैराग्य था ना, सिर्फ वैराग्य भी जवान हो जाना। धन्या भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की दिव्य वार्ता तेका द्वारा ज्ञान और वैराग्य आज जवान होगी ना। संत जो नारद जी चन बड़ा प्रसन्न हो जाना। भक्ति महारानी सनत कुमारों पे प्रणाम कर दी कि मैं निकट निवास कर, क्योंकि भक्त समुदाय का ज्यादा मैं एक जगह का इच्छा ही नहीं। एक बाद भक्ति इच्छन बना सनत कुमार जी कि तुम लोग सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, ये सकल भुवन में बल सुही मनुष्य धन्य जे हरि रेव हरि रेका विष्णु रेका तुमाद्या। जो भगवान विष्णु की भक्ति जेका मनुष्य का हृदय में निवास करने वाले यानी यन जो भक्त जे सो बड़ो प्रसन्न जे आपका किना ते भक्त का हृदय में निवास कर दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो श्रीमद् भागवत की यानी पावन गाथा थे 7 दिवस में ही भक्ति महारानी ने सुनी और ज्ञान और वैराग्य को जवान होगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये कथो को मतलब ये कि हमारा अंदर भक्ति चाहिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य भी बुद्धि चलो है। हम भगवान ने भक्ति तो कर देना कि भगवान चैतन, लेकिन हम सन ज्ञान नहीं कि कन कने भगवान के भोग हम बड़े देना, लेकिन बड़ो ना तो भगवान से खलोण दे जाना ले खाओ तो घिच पर जरूर लगो देना। सो ज्ञान नहीं हम सन भगवान का ना खाना चलना, भगवान की सेवा करने के हिसाब से करी चाहिए। भक्ति तो चाहिए लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं। हमारा अंदर भक्ति माला लिखते बैठ गया, लेकिन तब तक यदि दूध चूल्हा में चलो क्यों तो माला मोला सबको छोड़ दिया, चूल्हा पर पहले दूध क्या कर दिया। हाँ भाई दूध कहीं बाट में पड़ जाओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आदि शक्ति महामाया। लेकिन अब व्यास जी श्रीमद् भागवत में 3 श्लोकों में मंगलाचरण करी। कंचन भाई भगवान सत्यम परम धीमहि, सत्यम सत्य स्वरूप चल परमात्मा। ये भाई भगवान के सत्य की बोली, विष्णु की नहीं बोले, कृष्ण की नहीं बोली। तो सत्य जो ना हमेशा पूजनीय होता। सत्यम परम धीमहि सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जय होती। दुनिया में सब चीज मिट जाली, लेकिन सत्य का भी मिटनी नहीं। और दुनिया को यह कोई आदमी नहीं बोलो जैसा की सत्य प्रिय नहीं हो। हम लोग तो देख रहे हैं बहुत सारा लोग तो झूठ बोल रहे ना, लेकिन जो नंबर 1 झूठ भी बोलो तैसड़ भी यदि कोई तेका सामने कोई झूठ बोला लो तो तैसड़ सु पसंद नहीं, तैसड़ भी झूठ पसंद नहीं। जबकि सु अपरा स्वार्थ के खातिर कुछ चीज में से प्राप्त हो जाओ तेका खातिर झूठ बोल दे लो, लेकिन झूठ तैसड़ भी नहीं पसंद कि मैं मेरे सामने कोई झूठ बोल दो। ये कारण से सत्यम सत्यम श्री कृष्णम, तो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम ध्यान कर दा। कंचन भाई से भगवान तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्य, जो को जन्म निवंदु, भगवान को कभी जन्म निवंदु, भगवान का वर्णन अवतार, लेकिन कभी जन्म निवंदु तेका बावजूद भी भगवान को जन्म हुए कक हुए देवकी का गर्भ में, फिर भी भगवान ने जन्म ली।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् अन्वयात् इतरतः, मतलब जन जन्म हुए ते के बाद तक बड़ी भागिन तक भागिन भाई सीधा तक बड़ी भागी कहीं गोकुल एगिन अन्वयात इतरतः भागी कहीं सीधा गोकुल एगिन किए भाई चार थे स्विज्ञ स्वराट, चार थे अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब ये तक ज्यादा ज्ञानी जन क्योंकि तौसड़ी पतच कंस मामन ड्यूटी तो सबू की लगाई कि जन कृष्ण को जन्म बोलो, वसुदेव जी के आठों बेटों को जन्म बोलो, तय सोचता सा तुम मैं सड़ दिया और मैं की तय सुमार दिया, लेकिन भगवान के चन तक बटी भागी की तय कैसे पता नहीं चली कि रात 12 बजे जन्म हुए और वना का बाद कहीं अल्टा पलटी हुए कि कैसे पता नहीं चली। अभिज्ञ स्वराट, स्वराट को मतलब बोलू स्वेसु गोपेशु विराजते श्वेते इति स्वराट, भगवान विष्णु कृष्ण जो चना अपरा गोपी गोपियों का साथ में गोप गोपियों का साथ में लीला संरचना और लीला यत का ज्यादा रचदन कि गोप भी स्वयं चन बना और बाचल भी स्वयं चन बनिया, और ये लीला 1 साल तक चलती पूरी। एक बार ब्रह्मा जी आना, ब्रह्मा जी बोल देना भाई जो कृष्ण जो को जन्म हुए अभी भगवान को देखो जो जानो कि तो की लीला कंच चली। तो जब से आना तो भगवान वृंदावन में था अपरा ग्वाल बाल सखों का साथ में गोचारण था करना, मध्याह्न को समय खानों को समय तो ब्रह्मा जी एज बढ़िया जाना। भगवान कृष्ण क्या करता ना पहले तो खेलते यमुना जी को तट सारा गोकुल ते बोला चला भाई बैठा तुम, और सब चारों तरफ भी बैठ जाना। अब यह बड़ी भगवान तो का सारों बैठ अखाण रह गए, अखाना भी कंचन भगवान कंचन खाना। पहले एक सकते बोला अरे भाई तू बतो तेरे घर भी क्या आई, फिर हेका ते बोला तू क्या ले आई, तो जत का तो मित्र तो सारा अपना मित्रों की मांगी थे अपना हाथ में रखी के का एक ड्रेवल तो ये उंगली का भीतर रख दी, के का एक पापड़ रहे तो ये उंगली का भीतर, के का एक अचार आए तो ये उंगली का भीतर, और अन्य जो दही भात तो सब ऐंच पिट रख देनी। अब भगवान खान वेगी ना। ब्रह्मा जी जब ये दृश्य देखता ना तो ब्रह्मा जी वेद शास्त्रों पे नियम पे बनने वाला ब्रह्मा जी बोला यू भगवान हुए सब तो क्या। अरे भाई मैंने वेद में लिखी शुचि देशे प्रतिष्ठाप्य, भाई अच्छा प्रदेश में बैठे साफ सुथरी जगह पर बैठना, हाथ पैर धोते हैं फिर बैठना फिर खाना खाना। और भगवान के चन करना खाना भी कन खाना मौन होते हैं। अब भगवान तो का साथ में बना अरे भाई सोदामा तेरे घर में बहुत अच्छु भोजन से बनी हो हास्यम नर्म भिश्चई, जोर जोर से हंसना भी चल। तो यू भगवान तो वही नहीं सब ये का कर्म ये प्रकार का था ही नहीं। बगल में यमुना पानी बगड़ो हाथ पैर धोते है जाना ये, लेकिन तभी भी नहीं खाई। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या करी जत गबितों का बाचला था सब बाचला उठे गए ब्रह्म लोग देखे। जब गोप ग्वाल बाल था तो उन बोली अरे भाई कृष्ण बाचला तो कहीं दिखना गई नहीं। भगवान का बोला तुम खाए करो मैं तुम्हारी बड़ी खाई याली तुम खा मैं चल दूं देखी गए होना। जब दूर तक जाना तक तो सड़क की बाचला मिल चाहिए नहीं मैं ध्यान लगो ना तो समझेगी ना कि ब्रह्मा जी लेकिन तरबिया भगवान जब दूर गए तो ब्रह्मा जी ओनन जो ग्वाल बाल था तो लिखते भी चल जाना ब्रह्मलोक। भगवान फिर वापस ओनन तो जगदंब की ग्वाल बाल भी जी रहे हैं अब वण के तो भगवान आज अपने स्वरूप को विस्तार कर देना ना जत का बाचला था सब बाचला भगवान बन जाना, जत का ग्वाल वाला था सब भगवान बन जाना ना। अरे भाई जो गोड़ी चढ़ाने वाला क्या बना तो की विशेषता ही होनी कुछ से अपने हाथ में एक वेत्र रख दे तो वेत्र सणी प्रत्येक लड़का का हाथ में वेत्र तो घर जाए तो यदि डंडा नहीं मिला तो मां मार देते आप
बनायो अच्छो दंड तो उसते लीक कट गए हर कोई बांसुरी बजाउन तो भगवान सुख दंड भी बड़ी ना भगवान हर के की बांसुरी भी बड़ी ना भगवान रूप को विस्तार ये न करी कि जेकर जन कपड़ा था पहरे तनी कपड़ा पहर दे जो बाछलू वया रूप श्रृंगार जे को जन तो यानी सोने की चैन देखे के पहरी तो भगवान सोने की चैन भी बनी गई यावतरष्टि पवेष्टि वेष्टि गुणम श्रीमद् भागवत में एक वर्णन होता यष्टि वेष्टि जत का स्वरूप तो जब जन्म रूप जन के हाथ की जत का रेखाएं जन थे भगवान सब बड़ी गिना सर्वम विष्णुमयम जगत सारो विष्णु को स्वरूप बनी गई आज यह सूक्ति प्रतिपादित भगवान जी ने कर दी और घर भी चल जाना घर भी फिर वह जंगल भी चलना एक दिन तक नहीं चली है लीला एक साल तक ये लीला चल रही खुद बात चला भी बने खुद ग्वाल भी बने मार पीट कट कपड़ी वाली एक साल तक घर में माता पर बच्चा संख्या प्रकाश डांट दी देखा भगवान ने सबसे ज्यादा प्रीति अपने भक्तों से करना भक्तों की इच्छा पूर्ण करना परमात्मा कुछ भी कर दे ये लीला का द्वारा ना भगवान जी ने जो गोप ग्वालियां भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं लालायित रंग है लेकिन कुछ नियम होना स्त्रियों का हर बार तो जैन यशोदा का घर में तो भगवान जी ने आज ही लीला रचित सभी जत भी गोपी थे ग्वाल थे गोड़ी थे बाछिल थे सब तो एक साल तक पूर्ण सुलभ कर देनी और अपर माँ का साथ में बैठे बिचन खाना बिचन पीना बिचन मार बिचन खाना एक साल तक क्या नहीं होएंगे वो लोग एक साल बाद जब ब्रह्मा जी ने बोले कि अब देखना भाई कम खेच सोई भगवान की नींद जब कौन है तो जतगा गोप ग्वाला बचिया इत्यादि सब भगवान बड़ी ना ब्रह्मा जी फिर अपर ब्रह्म लोक में जानो सब की आश्चर्यचकित होगी ना बाद में ब्रह्मा जी तो साक्षात जो तो का एक पाछला और गोपता तो लिखते हैं उन्होंने भगवान जी में माफी मांग तो स्वराट भगवान जी ने अपने रूप को विस्तार ये प्रकार से करी कि स्वयं सब कुछ बनी गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेन तेन मतलब ब्रह्मणा मतलब भगवान कृष्ण आदि कवये ब्रह्मणे आदि कवि ब्रह्मा जी का हृदय में संकल्पेन संकल्प का द्वारा सारा वेद शास्त्र पुराण इत्यादि प्रतिपादित करे दीना संकल्प का द्वारा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो जब भगवान वृंदावन में आए ना तो भगवान के दिव्य रूप सुधा तक देखी गए जो यमुना जी को जल तो शुरू की जान दो जब पहाड़ वृक्ष पर्वत पत्थर भगवान का ते स्वरूप ते देख योग दो पत्थर भी रोन गए जान तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो विनिमय होने बेगी नदी को स्वभाव निरंतर प्रवाह होनो नदी आज रुकन देगी क्यों भगवान के ते सुधा ते देखना ते रूप सदा को पान करना ते पत्थर जो कि कठोर तेन भी विनिमय कहना होगी कि आज सुविद्य का आंखों बिटी आंसू होने बेगी ना द्रवीभूत होने बेगी अतः भगवान के ते रूप सुधा को पान करना तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा और भगवान का तीन धाम सम दिव्य भगवान हम तीन जगह पर लीला रचते पहली भगवान ने वृंदावन में गोकुल में दूसरी लीला मथुरा में और तीसरी लीला द्वारिकाधीश में तेजो वारि मृदाम यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ये तीन जो जगहें छन ये अमृषा छन अमृत तुल्य छन स्वयं भगवान का अपरा धाम छन वृंदावन भगवान को अपरो निज धाम छ मथुरा भगवान को अपरो निज धाम वैकुंठ सदन छ द्वारिका भगवान को अपरो निज धाम छ अमृषा तक रण वाला जो लोग छन बड़ा धन्य छन कि भगवान का निज धाम में निवास करना
तक मन वालो जन्म लेने वालो भगवान का धाम पे ही जानो। अमृषा यमराज तक प्रवेश नहीं कर दो तक मन वाला जो लोग सन से भगवान का दिव्य धाम ते जानन। जना भगवान कृष्ण ते हम लोग प्रणाम करदा। अब दूसरे श्लोक में बोलना श्रीमद् भागवत की श्रीमद् भागवत कैसे करियो चेनु कोई एक अधिकारी है कोई पात्र की कोई ये को देखा श्रीमद् भागवत मतलब सुनने को अधिकारी कुछ तब चल बना धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोजित कैतव श्रीमद् भागवत में प्रोजित कैतव धर्म को निरूपण जो बल करियो निष्कपट परम धर्म को निरूपण जो करियो। धर्म भी वर्णन दुई प्रकार का वर्णन एक कपट युक्त धर्म और एक निष्कपट धर्म। कपट युक्त धर्म के माता पिता की सेवा हम करना था यो हमारा धर्म थी। लेकिन यदि हमारा मन में यही छज कि पिताजी की प्रॉपर्टी पर मेरो हिस्सा वर्ण तो ये मन निष्कपटता ये कपट युक्त होगी धर्म। यदि हम वेद शास्त्र को अध्ययन करना मन में विचार करो कि ये पढ़ी करने के बाद जब मैं बोलूं तो सब लोग सुनना आकर्षित हो जाला। तो यह विद्या मेरी निष्कपट की विद्या नहीं है ये मां निस्वार्थ विद्या नहीं है कपट युक्त विद्या है। ये कि विद्या को प्रभाव हो गया तब जब अंत समय हमारा अंत समय पर यह विद्या काम नहीं होगी क्योंकि हम क्या करते हो कामना युक्त ये विद्या ग्रहण करते हैं। निष्कपट धर्म को प्रयोग करियो चाहिए पालन करियो चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म को पालन करियो चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम ये सनबल को पढ़ी सकदो वो सुनी सकदो जे का मन से मच्छर हटगी निर्मत्सर होएगी बल जो मच्छर एक मच्छर वरना जो कि शरीर पर जब काट होते के बाद हमसे नहीं दर्द हो जाता। लेकिन हमारा शरीर का भीतर भी एक मच्छर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य ये सारा एक मच्छर का रूप में चला। कोई जब ऐतर बढ़ जान तो देख हमारो मन खराब हो जाओ। तो ये जब कभी मच्छर चल वाले यदि आपका मन से ये मच्छर हट गया ना तो जे दिन से मच्छर हट जाला मरी जाला मच्छर से मुक्त हो जाओ ते दिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने को फल आपसे प्राप्त हो जाओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ध्यान पूर्वक श्रवण करा ऐतर पता कथा में क्या मुहु मुहु बार बार सुना बल कथा है क्योंकि एक बार सुने तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मार्ग समाप्त नहीं होने देखे हृदय में यह कथा बैठ सकती जो कि मात्सर्य से मुक्त ऐतर छन बना वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम। अब बल ही कथा से वनु क्या कथा श्रवण करेंगे फिर वाणी क्या तो वेद्यम वास्तव वस्तु जो वास्तव वस्तु क्या को निर्मूलन हो जा समाप्त हो जा। वास्तव वस्तु क्या वास्तवो जीव वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव जगत और माया ये तीन चीजें वास्तव हैं। जीव जो हम छा ना हम यो शरीर च केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करा यो शरीर च और ये शरीर तने हम सब कुछ समझदा लेकिन वास्तव में जो शरीर की कोई महत्ता नहीं है। ये शरीर तो केवल 50 60 80 90 साल दे लेकिन ये का अंदर जो जीवात्मा से हमेशा रहने वाली ये शरीर ने छोड़ी फिर दूसरा शरीर में चल जाए। लेकिन हम सन ये को ज्ञान नहीं ना हम अज्ञान छा ये से अज्ञान युक्त छा। श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं ये को हम सन ज्ञान हो जानू कि वास्तव में हमारे शरीर को ढांचा नहीं बल्कि आत्मा जो अंदर बैठी यही वास्तव में दुनिया का कहीं भी डॉक्टर में चल जा कहीं भी मशीन में चल जा कहीं भी चल जाओ आप आई क्या बोला
बड़ा बड़ा तुम लोग मशीनों में ये शरीर ते रखी के अत्ते के बाद तुम एक्सरे कर दिया, कुछ भी कर दिया, कखी आप सने आत्मा नहीं है। कोई भी मशीन आज तक प्रमाण नहीं दी सकी कि आत्मा कक होली, लेकिन फिर भी हमारा शरीर का अंदर बस ये श्रीमद् भागवत को अध्ययन करीते कथा श्रवण करीते तेको पता लग जाऊं। दूसरो वास्तवी माया मैं और मोर तोरते माया, ये बंधन छन मैं और मेरा संबंध श्रीमद् भागवत जी का द्वारा यो के बारे में पता लग दो, माया को बारे में पता लग दो, और तब हम माया से मुक्त हो जाना। और वास्तवम जगत, ये जगत भी सत्य है, एक हिसाब से सत्य है। हम लोग तो केवल 50-60 साल था चाया यक सामने आप देखा दो कथगचन पितृ देवता एक समय तक एक बार हमन में नहीं, पर हम लोग भूल जाना कि हम लोग ये जगत में छा छेता, लेकिन हमारी फोटो भी एक बार ये रोण वाल हमारा नाती पोता पता नहीं करता जन्म नहीं करता, लेकिन आपका वण पर न वण पर यो जगत कभी खत्म नहीं होनिया। परमात्मा की यह सृष्टि ये प्रकार से बनाई कत कभी प्रलय हो जालो, लेकिन तेका बाद दोबारा से ये जगत दोबारा से बन जालो। तो जीव जगत और माया ये को पता श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते वही जानो। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम वस्तुमत्र शिवतम तापत्रयोन्मूलनम। और तब हम के 3 प्रकार का जो ताप चलबल तो तापों से मुक्त हो जाओ मनुष्य। देहिक देविक भौतिक तापा, 3 प्रकार का तापों से मुक्त हो जाओ मनुष्य। और शुश्रूष तत्क्षणात् भगवान का चिंतन मनन करते हैं। जनी भगवान जनी हमारा मन में भगवान को चिंतन होलू कि अब हम भगवान की कथा श्रवण करना के जाला, तो तेका जत का भी अशुभ जन कर्म सारा नष्ट हो जाना, तो भगवान की प्राप्ति तैसे प्राप्त हो जानी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तब भागवत जी को वर्णन जो करियो, पिबत भागवतम रसमालयम। वेद व्यास जी चंद बना पिबत भागवतम रसम, भागवत रूपी जो फल योग बल पान कर दे रहा है। कंचवल्यु निगम कल्पतर गलितम फलम। निगम निगम बोलते वेदों के, वेदों को पक्यों फल चबल श्रीमद् भागवत, और ये भागवत को रसपान करा। कोई साधारण फल नहीं वाली हो, क्योंकि ये वेद व्यास जी को जो बेटा सुखदेव जी के कचे तो का मुख से युक्त जो भयो तो मुख से ये पर लगियो, तो जब एक बार के फल पर चोंच मार दे दो तो सो फल मिठो रहो। ये कारण से यो फल बल मिठू श्रीमद् भागवत रूपी फल आइयो को बार बार तुम श्रवण कर दे रहा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज जी से प्रश्न पूछदन। 6 प्रकार का प्रश्न पूछे। भगवान जन्म के लिए नंद, अरे भगवान का प्रभु भ्रुकुटी का द्वारा ये संसार बनी खत्म कर सकता, नष्ट कर सकता ना, तो देखते होते मानते हैं भगवान को जन्म किए हुए। जब भगवान ही धरा धाम ते छोड़ देना ना, तब धर्म के शरण में जाओ। बहुत सारा प्रश्न पूछना, यदि भगवान जन्म लेनी तो भगवान का अवतार अच्छा, भगवान का अवतारों को प्रयोजन के ये बारे में हमसे नहीं पता। एक बार व्यास नंदन सुखदेव जी को थोड़ा वर्णन जो करियो। सूत जी महाराज जी छन बना थोड़ा बल मैं अपना गुरु जी को ध्यान कर देनो। अते के बाद आपने मैं श्रीमद् भागवत की कथा तें सुनो। अपना गुरु जी तो सुखदेव जी गुरु छन तो को ध्यान जन करना।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्त जुगल प्रव्रजन्त होएगी ना, जंग तो को जन्म हुए, जन्म होने के बाद सीधा जंगल की तरफ भागने होएगी। अनुपेतम अपेत कृत्यम, जब हमारा जन्म हो तो जन्म होने के बाद हम अशुद्ध रहना, और अशुद्ध होने के बाद जब हमारो मुन्नन संस्कार बनो तब देखते हम पर शुद्ध होना, और जब हमारो पुनः यज्ञोपवीत संस्कार हो जाऊं ते के बाद हम द्विज बनना, मतलब दूसरो जन्म हमारो हो जाऊं। तो अपेत कृत्यम, यज्ञोपवीत संस्कार भी अभी नहीं हुए और सीधा जंगल की तरफ भागन भेगन। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, द्वैपायन जो भगवान वेदव्यास जी जन सिचन बना, हे पुत्र हे पुत्र हे शुक्र हे शुक्र, कख तू जानो वापस हो वापस हो वापस हो। लेकिन पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस, व्यास जी यतका दिव्य रुदन छनकना कि जो वृक्ष जन से वृक्ष भी वन वेगिन, हे पुत्र हे शुक्र वापस हो वापस हो। लेकिन सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आनंद। तम सर्वभूत हृदयम, हर प्राणी का हृदय में निवास करने वाला यानी सुखदेव जी महाराज, तो हम प्रणाम करदा। अच्छा भाई तुम्हारा गुरुजी ने करी क्या? तब दूसरे श्लोक में स्तुति गाई, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षितां तवोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि मुनिं गुरुं मुनीनां। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक, सुखदेव जी महाराज जी जब तक अभी वेद शास्त्र इत्यादि के था तो को पारायण करने के बाद तो को सार निकाली बनी, अते सार निकाली थे अध्यात्म दीप, अध्यात्म को एक दीपक जलाई। वो दीपक तो बोल तो श्रीमद् भागवत महापुराण, ये संसारिणां करुणयाः, संसारियों पर करुणा करना दे कि संसार का जो मनुष्य के जन से पाप में लग्या रनन, और ये पाप से कभी मुक्त नहीं हुए सकड़िया, जन्म और मृत्यु का बंधन से कभी मुक्त नहीं हुए सकड़िया। जना संसारियों ते मुक्त कनकते तो पर करुणा कनकते श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ अध्यात्म को एक दीपक जलाई, जे का द्वारा संसार का लोग सारा मुक्त हुए सकता, ये जन्म और मृत्यु का बंधन से मुक्त हो सकता ना। यदा सुखदेव जी महाराज जी से मैं प्रणाम कर दूं, नारायण ते भगवती सरस्वती जी से प्रणाम करके बोलदा ना, साधु पृष्ठम त्वया, आप लोगों ने बहुत अच्छू प्रश्न पूछी। मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। ध्यान पूर्वक श्रवण करिया। आप लोगों ने बोले यू प्रश्न करी यो लोक मंगल का खाते करी, अज्ञान प्रश्न को जवाब जब हम लोग देना तो ये नात्मा सुप्रसीदति, हमारी आत्मा बल प्रसन्न हो जाने। आत्मा क्या चाहिए? अरे आत्मा ही परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन कमल सहज सुख राशि, चेतन कमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर का अंश जान,
यो जीव अविनाशी है। जब भगवान का विषय भगवान की तरफ को प्रश्न कोई कर दो तो हमारी आत्मा तैसी प्रसन्न हो जानी। छन बतौना सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारी आत्मा तो बड़ी प्रसन्न हो जानी प्रश्न श्रवण करेंगे, लेकिन हम लोग क्या था ये शरीर से ज्यादा महत्व देना। क्या करदा हम भक्ति करदा चाहिए, लेकिन हेतु युक्त भक्ति करदा, अहेतु की भक्ति करी चाहिए। जे प्रकार से देखा भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों हेतु युक्त भी वनन और अहेतु की भी वनन। हेतु युक्त मतलब कामना से युक्त और अहेतु की मतलब जे में कोई कामना नहीं। यदि आप कथा श्रवण करना छन भक्ति पूर्वक में एगिन, लेकिन मन में आप विचार छन करना कि ये कथा श्रवण करेंगे मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए। आप भक्ति करना चाहते हैं आपके पुत्र की नौकरी लग जाना, लेकिन यह भक्ति कंच हेतु युक्त च। संसार में ना सुख और दुख हमारे कर्म का द्वारा हम समझ जन्नी हमारे कर्म वाले कर रहे हो तेका अनुसार ही तैसन फल मिलने वाला। निमित्त बन जानो कोई ना कोई। आज यदि मैं सन कोई गाली के देनो तो मेरो कर्म ते मनुष्य का रूप में ओंदो असुख ते का मुख से मैं सन गाली पड़ जामी ना, मेरो जो पाप के तो सो पाप ही ते का सामने ते का मुख रूपी वचनों का द्वारा मैं मेरो पाप को शोधन जवाऊं। और यदि हमारे जीवन में कोई सुख जो तो सुसुख हमारा पुण्य चल सत्कर्म चल हमारा करिया, क्योंकि हम सभी सुख प्राप्त हो। ये कारण से सुख और दुख की अभिलाषा न करीते भगवान की सेवा अहेतु की करी चाहिए, जैसे कि हमारी मन हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। जब भगवान वासुदेव में निस्वार्थ भाव से भगवती भक्ति हमारी निस्वार्थ भगवत भक्ति प्रकट हो जानी तो तेका बाद हमारा अंदर ज्ञान और वैराग्य बिच सुबह निस्वार्थ हो जानो। अब हम सब ज्ञान हो जानो कि भगवान की के प्रकार की सेवा करी चाहिए। हम सब ये ज्ञान हो जानो कि के प्रकार को वैराग्य हम सब रखो चलो। ज्ञान और वैराग्य शरीर का विषय नहीं, ज्ञान और वैराग्य मन को विषय है। जे प्रकार से हमारी आत्मा शरीर से ये को संबंध नहीं, तो ये प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को संबंध भी आत्मा से शरीर से नहीं। यदि आपसे ज्ञान होगी कि परमात्मा सर्वत्र निवास बनो, और जब सर्वत्र तो यो में भी परमात्मा, यो में भी परमात्मा, तो में भी परमात्मा, गाय में भी परमात्मा, सब में परमात्मा तो तब आप कैसे द्वेष भावना नहीं करनी, कैसे आप गाली नहीं देने, सब में आपन परमात्मा ही देखना। लेकिन कन के आप परमात्मा यो में परमात्मा देख लेते हो बोल गए अरे परमात्मा जी का जन्म करना, परमात्मा जी या परमात्मा जी आपन ये व्यवहार निकल आपन कौन तो गुरु जी प्रणाम ही च, लेकिन मन से सोचना ये परमात्मा चलना तो भगवान को अंश। आपका सामने यदि कोई कुत्ता आएगी तो कुत्ता यक मन निषेध आपन बोलना कि परमात्मा ही कथा श्रवण करना आई तो, लेकिन अभी योनि या दिखनी ना ये कारण से भगवान कोशिश कर जाए तो मान नहीं सुन अंदर से आपन से परमात्मा समझना। संसार का सारा संबंध आपन निभाण छे ना, अब यो हमारो दायित्व छे, लेकिन ज्ञान ये तक ज्यादा पुष्ट हो जाओ ये बगल में रण वालो आदमी के तो तैसन पता नहीं चलो कि भाई ये का मन में औरों का प्रतिकत का भाव है। आपन सारा संबंध निभाने ना माँ ते माँ बन पिताजी बन सब हैं सारा संबंध नहीं। वैराग्य आपको यद ज्यादा दिव्य प्रबल हो जाना, घर में गाय भी चाहते रखी, भैंस भी रखी, सब चीज रखी चाहे जो आपको, लेकिन आपन से केवल अपना संबंध निभाना है।
अरे भाई गाय ये कारण से रखना कोई मेहमान आल तो दूध इत्यादि भी व्यवस्था होनी चाहिए। बस ये भाव से आप ना अपने वैराग्य पुष्ट करें। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सूत जी छन बना धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयति यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत बड़ी बात छन बना सूत जी महाराज। यदि वर्तमान बहुत बड़ा धर्म अनुष्ठान के लिए आप बद्रीविशाल धाम की यात्रा छन करना, केदारनाथ जी की यात्रा के लिए बड़ा बड़ा आपन यज्ञ के लिए ना बड़ा बड़ी जगह आपन दान इत्यादि के लिए, लेकिन यदि ते का बावजूद भी भगवान की कथा में आप की रति नहीं बनी, प्रीति नहीं बनी, प्रेम नहीं भगवान में बनो, तो सब कुछ आपन श्रम एवं ही केवलम, केवल आपन परिश्रम ही करी, एक कोई फल नहीं। क्योंकि जब तक अभी सत्कर्म छन, सत्कर्मों को फल च या तो स्वर्ग आदि लोक या तो सुख। यदि तेका बावजूद भी आपका मन में यदि भगवान की भक्ति नहीं बनी, जागृत नहीं बनी, श्रम एवं ही केवलम। जे प्रकार से विवाह बनो छे और विवाह में यदि दूल्हा सजो दजो नहीं ना, आपको मन नहीं पे लगड़िया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आप पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, धर्म कर्म आप सब कुछ करना चाहिए ना, लेकिन आप भक्ति नहीं करना, भगवान की कथा में आपको मन नहीं लगनो, तो तई प्रकार से भक्ति तई प्रकार से आपो जीवन जे प्रकार से विवाह तो बनो छे, दान इत्यादि सब कुछ बनो, नाचना गाना छे, लेकिन दूल्हा देखी दया प्रसन्न चाहिए। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। ये कारण से धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार का छनवल बताया। धर्म करियो छे और कहते धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म हम ते करियो छे लो अपवर्ग मतलब चतुर्थ चौथ जो छे मोक्ष का खातिर। धर्मस्य यापवर्गस्य, हम धर्म काम करदा ना, कई करदा पैसा मिल जाओ ना हमसे, या मैं बैठे चेचा, लेकिन अंतर मन में हमसे को अच्छी दक्षिणा मिल जाओ या बेटी कहीं भी अनुष्ठान करदा तो तैसे हमसे को फल मिल जाओ, ये फल मिल जाओ, सब फल मिल जाओ। लेकिन वहीं वो कहते हैं धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्था, अर्थ ना अर्थ का खातिर धर्म नहीं करियो चाहिए, बल्कि मोक्ष का खातिर धर्म करियो छे। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थ को प्रयोग हम लोग अपना सुख सुविधाओं का खातिर करदा, अर्थ को प्रयोग करियो छे। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थ को प्रयोग धर्म का खातिर करा, या दान करा, पुण्य करा, भागवत इत्यादि कथा करा, अपना शरीर रखते जत का आप रखते चैन वस्त्र इत्यादि तत् कल्या। यदि 500 रुपए की शर्ट पहनी थे आपको शरीर चली सकूं, फिर 1500 की शर्ट लेने की जरूरत, बाकी जो पैसा बचनो जैसे अच्छा काम में लगा दो। आपका खातिर भोजन में यदि का पेय पदार्थ चल, खाद्य पदार्थ जन जो हम दे चल, लेकिन हम लोग क्या छा, हम लोग ये चीजें ग्रहण करदा जो कि हम दे छाई जो जानवरों के जो भोजन ते हम छा करना। ये कारण से नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। तीसरी बात काम, कामो लाभाय, काम 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 बोलते एक तो काम रोग और दूसरा कामनाएं होने लोग। काम आया केवल हमारा काम चलियो चलो बस, मतलब भाई पुत्र वही हो जाए चाहिए, पति पुत्र धर्म सब प्रकार का निभाया चाहिए, लेकिन जब तक वह सब तक ही तक ज्यादा प्रीति कैदी करी नहीं चाहिए। कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः, कामना केवल इंद्रियों की प्रीति का खातिर ना,
जब तक जीवन से तब तक जतगा योग की खातिर वे शब्द तक की करी हो जाए अन्य ना। और फिर हमारो लक्ष्य क्या वही हो जाए तत्व जिज्ञासा। हमारो लक्ष्य वही हो जाए तत्व मतलब भगवान तक पहुंचना। असी तत्व अलग अलग प्रकार से चंबल बताया सूत जी चंबना सुही तत्व अलग अलग प्रकार से चंबल बतायो क्या वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्त्वः विदः तत्त्ववेत्ता जो बड़ा बड़ा संत महात्मा छन ते तत्व से वाले विविध प्रकार से बोलदन कनो पहली बोलदन ब्रह्मेति अरे सु ब्रह्म चवल ते के बाद बोलदन परमात्मेति सु परमात्मा चवल तब बोलदन सुही ब्रह्म कुछ भगवान सुही भगवान विच। अच्छा ब्रह्म के प्रमाण होते सणी बड़ा बड़ा जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता छन से परमात्मा सणी ब्रह्म रूप में जगदन सोहम मैं सुही जो। जो साधारण मनुष्य जन सी पढ़िया लिखा जो लोग छन सी देव मंदिरों में देखते तो सन परमात्मा समझदा भगवान की मूर्ति बनी ना ते तो सन मूर्ति रूप में देव दो कब कब सो संत महात्माओं में भी देख दिया। लेकिन जो तीसरे प्रकार को जो भक्त सो भक्त भगवान इति मन्यते सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना सुसत्य का परमात्मा तही देखना वालों से सु परमात्मा तीन रूपों में भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कक्षाएं माने अलग अलग पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक तो पहली जो कक्षा के बनी तेमा ओ आई सिकोना 12वें को यदि लेसन प्लान तो पढ़े नहीं तो तेगा बात तेगा समझ में कुछ नहीं होने। यही कारण से मनुष्य भी अलग अलग प्रकार की बुद्धि दे धारण करने वाला चल कोई तो शास्त्रों को ज्ञात चल सिते ब्रह्म ते जगत है परमात्मा ते तो सिर्फ ब्रह्म ते जगदन के हाँ ये साक्षात पर ब्रह्म संत महात्मा जो थोड़ा पढ़िया लिखिया चल ज्ञान जोशन प्राप्त है सो बोल कि हाँ भाई मंदिरों में से परमात्मा चल संत महात्मा ब्राह्मण इत्यादि परमात्मा चल। लेकिन जो हम जन लोग जब तक हमारा सामने राम और कृष्ण का रूप में से परमात्मा साक्षात जन्म नहीं लेना ना और हम ते दर्शन नहीं देना ना तब तक हम लोग उसने बना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जे को जो भाव ते भाव में परमात्मा जन्म नहीं देना। जे प्रकार से आटो ना आटो और आटा से पुड़ी भी बन जानी ना रोटी भी बन जानी ना और क्या बढ़ देना परोंडा भी बढ़ जाना ना बहुत सारी चीजें बढ़ देना। और बोलो क्या सो एक आटो चल तेका विविध रूप जन तो जैसा जो पसंद सो भेदिया भाई तई प्रकार से भगवान एक च तो कोई तैसा ब्रह्म का रूप में मान दो कोई परमात्मा का रूप में मान दो कोई भगवान का रूप में मान दो जे जाकी रही भावना जैसे जे की जनी भावना च परमात्मा तई रूप में जानना। यदि बल कोई ये प्रकार को कर्म करे ते भगवान की सेवा इत्यादि कर दो भक्ति इत्यादि कर दो तैसे भगवान का ही दर्शन हो जाए भगवान की भक्ति जैसे। सूत जी चल बना किसी ही परमात्मा विविध रूपों में तो जन्म लेने हो। सबसे पहले क्या देवता ऋषि ब्राह्मण सबसे पहले अवतार बल देवता चल तेके बाद ऋषि जन तेके बाद संत चन फिर ब्राह्मण लोग से ही परमात्मा को अवतार चन। लेकिन वेदों में 24 प्रकार का अवतार सन बताया तो हम जो श्रेष्ठ अवतार च राम और कृष्ण जो पूर्ण अवतार च बाकी अवतार भगवान का अलग अलग सन। और ये प्रकार से तो का 24 अवतारों को वर्णन करियो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सूत जी महाराज जी से प्रश्न पूछे सौनकादि ऋषियों ने अरे भाई
वेद व्यास जी ने अपना बेटा सुखदेव जी से ये कथा सुनाई थे। अब बाद में समय और पर सुखदेव जी परीक्षित जी से ये कथा सुनाई। आप ही कथा दे सुने दिया ठीक बात छन बना। एक बार की बात बोले कि ब्रह्मा जी ये वेद व्यास जी सम्याप्राश आश्रम में निवास था करना खिन्न मना था। और खिन्न मना वेते नारद जी तो का सामने होना न अतो का मुख में एक ध्वनि होली नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 तो नारद जी को रूप देखे बड़ा प्रसन्न हो जाना तो को पूजन इत्यादि कर देना। नारद जी सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ देना तो वो वेद का विभाग करने वाला और तुम्हारा मुख बर्बाद है बजनी बता तो तब बताना ना कि मैं एक एक करते एक वेद का 4 विभाग जन करिया 5 वेद में ना श्रीमद् भाग ये महाभारत लेनी लिखी 18 पुराण जन्म लिखिया 17 पुराण लिख लेना मैंने लेकिन मेरा मन में शांति की नहीं ना। तब बड़ी अच्छी बात चन बताना नारद जी महाराज तुम आज तक जब कभी पुराण लिखी के था ना सो एक इतिहास एक घटना और तुम जो बातें तुम लिखी ना तो घटना का द्वारा जो भी तुमको उद्देश्य है बोलो ते बस एक 2 श्लोक उपदेशात्मक तुम लिख लेंगे। लेकिन दुनिया में जत कभी घटनाएं वाली ना तो घटनाओं का पैतृ परमात्मा भगवान कृष्ण जन तो का 12वां स्वतंत्र ग्रंथ लिखी नहीं। ये कारण से समाधि युक्त भाषा में एक आप एक भगवान कृष्ण को सुंदर सी एक चरित्र लिखा जेका द्वारा जेका बाद आपने शांति मिलने वाली है। नारद जी तो तक चल जाना ना अब सरस्वती नदी का किनारा में स्नान नदी में स्नान करते जल्दी अपना आश्रम में बैठ देना तनी श्रीमद् भागवत का दिव्य ग्रंथ का प्रति श्लोक तो की बुद्धि में बैठन बह जाना व्यास जी बन बैठ गिना गणेश जी लिखना बह गिना और लिख दी तो न 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत को ग्रंथ लिख दी दिव्य संहिता लिख दी। लेकिन लिखने के बाद जब खुद पढ़ी तो की समझ में नहीं आई फिर भी लिखियों क्या गणेश जी ने दिव्य लिख देनी कठिन शब्दों को प्रयोग कर देनी कि खुद व्यास जी भ्रमित हो गए कि अब यो को पारायण कने कने ये हुई श्रीमद् भागवत के दिव्य ग्रंथ तो दिव्य मनुष्य ते ही सुन पड़लू
परमहंसों की सहित अज तो परमहंस ही ये ते सुन लो तो परमहंस बुथो परमहंसों को बेटा ही सुखदेव तो जो कि जन्म लिखते जैन सारा बंधनों से मुक्त हुए थे जंगल में चली गई तक देना भगवान का ध्यान में लगी आज दुई जो अपरा शिष्य चंद तुम शिष्यों के पास में बोली कि तुम जा और सुखदेव जी के पास जब सुखदेव जी के पास में गए ना तो सुखदेव जी ने सिर्फ द्वि श्लोक सुनिता पहला श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को वर्णन से बताइयो बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती जमालाम् रन्ध्राणवेणोरदरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः बरहापीडम मोर मुकुट को जो मोर को पंख को मुकुट जो धारण जी करियो दुई कानों में कनेर पुष्प धारण करते और गोप को वेश धारण करते वृंदावन में प्रवेश सन करना जब तक भी गोप वाला छना सब भगवान विष्णु की कृष्ण की स्तुति छन करना राधे राधे कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण वनमाला लिखते हैं पैरिकते धारण चंचना वनमाला वनी वृक्षों जंगल का जत का भी पुष्प वनन तो पुष्पों का इकट्ठा करते हैं गोप ग्वाला एक माला बड़ा होता और जो सिर से लेकर और पैर तक रहता यदि दिव्य माला पे धारण करने के बाद भगवान कृष्ण को दिव्य चुना और जो कृष्ण को दर्शन करने के बाद यमा जी को जल में ठहर जाओ सारी प्रकृति भगवान का दिव्य दर्शन से कनक से तैयार हो जानी भगवान अपना अधरों में वंश से धारण करते सुंदर सी वेणु नाद कर देना और एक नाद में सारी प्रकृति भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लालायित हो जानी यना श्री कृष्ण ते हम प्रणाम करदा सुखदेव जी जब ये बातें सुनदन तो की आंखें खुल जाने जो ध्यानावस्था में था आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंधा अप्युरुक्रमः आत्मा राम समझो आत्मा से मतलब नहीं शरीर से भी मतलब नहीं कौन भी आप आंखें खोल दी अच्छा संसार में यनो मनुष्य वे सौदो की भाई सुंदर हो बहुत अच्छे हुए सौदो स्मार्ट देखते हैं बोलता लेकिन जरूर यदि तय में बहुत अच्छे गुण हो ये कारण से गुण की प्रधानता संसार में ज्यादातर जो सुंदर के वन तो पर ज्यादा घमंड वन जो ज्यादा पढ़िया लिखा वन तो पर घमंड वन ये कारण से सुंदर से क्या पता ये में गुण न हो तब दूसरा श्लोक में गुण की विशेषता से बताई गुण क्या थो अरे तो की जो मौसी भगवान कृष्ण ते मानक ते आई विकंच अपरा स्तनों में कालकूट विष लिखते आई और भगवान कृष्ण क्या करी अपर मन में ये सोची कि ये न कखी मेरी माँ जो काम करे मौ से माँ नहीं ना मौ से लेकिन मैं सब दुग्ध पान कराई भले कराई क्या थो विषपान लेकिन मेरी माँ जो कर्म करी ये कारण से अपनी मौ से सनी राक्षस होने का बावजूद भी मुक्ति को प्रदान करे दिनी बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जब सुंदर सी श्लोकों को वर्णन जब तुम सुनी आंखें खुल गई ना प्रणाम कर देनी अरे तुम कटबटी आई ना भाई ये ना दिव्य श्लोकों को तुम रसपान चमकना ये ना मनुष्य का बारे में आप बखान चमकना ये श्लोक कटबटी सुनिन तो मन चलबना ये ना श्लोक 18,000 जना जो कि हमारा गुरु जी के पास में था तुम सब गुरु जी के पास में जान पड़ो तो आप सुखदेव जी जो निर्गंथा था यज्ञोपवीत भी धारण जो करी होनी थो श्री भगवान की द्वि श्लोकों की दिव्य गाथा थे श्रवण करेंगे और व्यास जी के पास में जाना जो बेटा घर छोड़ के चल गई तो श्री भागवत का द्वि श्लोकों
वो रस पान करीते सुड़ीते वापस आएगी। ब्याह से आज बड़ा प्रसन्न होएगी ना कि देखा श्रीमद् भागवत कथा दिव्य दुई श्लोकों को कमाल जो कि बैरागी होएगी तो आज वापस आएगी। अब एक एक करीते हैं श्लोक सुनाई ना और समय और पढ़ तो ही सुखदेव जी ना परीक्षित जी से यह कथा सुनाई गई। तो ये सुनाई तो ये का पैथर महाभारत को वर्णन होगा तो थोड़ा महाभारत की चर्चा से यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्य गदा विमर्शः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत को समय के अंतिम समर को अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन का बीच में हुए तो चारों तरफ लाशें पड़ी छन। भीमन अपरा गदसी दुर्योधन के कुरुदंड को भंग कर देनी बेहोश अवस्था में रणभूमि में पड़ियो तो पांडवों सोचे कि अब हम जीत गया तो विजय की रात्रि थे अतः समझे कहीं वापस घर की ओर आई गई। भगवान कृष्ण तो ना बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ये चला भाई भगवान जो कृष्ण चंद्र आज पांडव जो चना आराम से सियाण बह गए। आज हम जीत गया युद्ध हम जीत ली युद्ध हम जीत ली। अब भगवान कृष्ण बोला ना अरे भाई पांडवों आज विजय की रात्रि तो कुछ न कुछ पार्टी तो बन जाए। अर्जुन बोलो आज हम 18 दिन तक युद्ध करी अतः वहां थोड़ा आज सीण दिया लो। भगवान कृष्ण बोला ना आज से भाई आज विजय की रात्रि ये सण मनोना था तो भगवान पांडवों से लिखते हैं कि जगह चलिए और पांडव जैसे सैया पर लगे था तही सैया पर द्रौपदी का जो पांचों बेटा था ना सेवाल देने रणभूमि में घायल अवस्था में पड़ियो दुर्योधन अतः का पास में जान दो अश्वत्थामा बोल दो अरे दुर्योधन तो इन महाभारत का युद्ध में बड़ा बड़ा सेनापति बनाई लेकिन जब कभी तुम सेनापति बनाई ना कखी बेटी अर्जुन की तरफ से युद्ध था करना तो इन कभी मैं सेनापति नहीं बनाई। अरे तो चाहो तो कि पांडवों की मरण हो जाओ एक पांडव तो मर जाओ लेकिन मैं तेरे सामने पांचों पांडवों को सिर धड़ से अलग करके ये सब दुर्योधन बोल दो अरे अश्वत्थामा हम 100 भाई था और 100 भाई मनन एक भाई भी नहीं रहे लेकिन पांडव 5 था लेकिन 5 मनन एक पर भी आंच नहीं आई। तो यदि मेरे मित्र आज हमारो बतलते पूरा कर दिया। अश्वत्थामा आज रात्रि में जानो और काक अवलोकन न्याय जी पांचों जो द्रौपदी का बेटा था तो वो सर धड़ से अलग करी थे एक थैला पर बांधे थे। दुर्योधन का पास में जब ले लो तो दुर्योधन बोल कि भीम को सिर में मत दिया। जब भीम पुत्र को सिर के पास में देना ना जन सो पकड़ दो सो पिछकी जाऊंगा। दुर्योधन सड़ी पता लग जानो कि यो भीम नहीं बल्कि भीम को बेटा चाहिए। दुर्योधन सने आज कष्ट हो जानो अरे दुष्ट मेरी दुश्मनाई पांडवों से है पांडव पुत्रों से मेरे दुश्मनाई है। हम 100 भाई था 100 नहीं रहा हमारा पुत्र भी नहीं रहा पांडवों का भी अब पुत्र नहीं रहा हम सर तो हमारा वंश में तो अब पानी पिलाने वाले भी कोई रही हो नहीं ना। तो इन आज यूं पांडवों का 5 पुत्रों को वध करते हम तो वंश विहीन कर देंगे। दुर्योधन सड़ी महान कष्ट हुए जग तैसन प्रसन्नता हुए थे कि पांडव मर गए थोड़ी देर में तैसन अप्रसन्नता भी होगी महान दुख होगी अतः अवस्था में की मौत हो जाएगी। दुर्योधन सणियो श्राप तो मिलियो कि जे समय पर तेरा जीवन में सुख और दुख समान रूप में आला
तई समय पर तेरी मृत्यु हो जाती। अश्वत्थामा सण जब पता लग दो कि पांडव था, पांडव पुत्र था, अर्जुन मैं सण यहाँ पे छोड़ने नहीं तक बड़ी भागी चल जाऊंगा। प्रातःकालीन समय में जब द्रौपदी सण पता लग दो कि मेरा पांचों बेटों को सिर धड़ से अलग कर दी, बड़ो रुदन कनवेगी। समस्त जत कभी पूर्ववंशी था, गांव वाला था, शहर वाला था, सब सामने है जाना। पांचों पुत्र जो को सिर अलग धड़ अलग, सिर चाहिए नहीं धड़ी धड़ चाहिए। द्रौपदी चित्कार कनी पांचों पांडव सामने छ ना, ये कुछ बोली नहीं सकूंगा। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदबाष्पकला कुलाक्षी तां शान्तयन्ना किरीली। जोर जोर से रुदन चिकनी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अरे जन्म और मृत्यु तो लगे मुझे, लेकिन द्रौपदी का जो पांचों बेटा था ना, से अपने पिताओं का समान तेजस्वी था, शक्ति संपन्न था, योद्धा था। और बड़ा बड़ा योद्धाओं को जब ये प्रकार से निधन होना, क्षत्रिय जो अनन्ना क्षत्रिय युद्ध भूमि में मरेगी तो माता से बड़ी प्रसन्नता बनी कि मेरा बेटा देश का खातिर युद्ध में मरेगी। जब ये प्रकार से निधन हुए, साधारण मनुष्य को तरह यो को कत्ल हुए रात्रि का समय में, आज बड़ो रुदन चिकनी तेरा यह कन कर्म रहे वाला जो को फल ये प्रकार से मैं प्राप्त हुआ। अभिमन्यु जनो मेरो बेटा जो युद्ध भूमि में गए, साथ रथी तो का सामने था, लेकिन तेका बावजूद तो का सामना युद्ध करी ते मरी। एक नहीं था, साथ था। जब दूसरी सेना वालों ने देखा सारा अस्त्र शस्त्र सब खत्म कर लिया, तब चक्र लीकते हैं, रथ को पहिया लीकते हैं, दुश्मनों पर टूट पड़ी। और ये प्रकार से टूट पड़ी जे प्रकार से सिंह बड़ा बड़ा गज पर हाथी पर आक्रमण कर दो, ते प्रकार से आक्रमण करी मेरा ये दूसरा बेटा। ये प्रकार से उनको निधन हुए, मृत्यु हुए। ये प्रकार के रुदन सुनिकते किरीट माली जो अर्जुन ये था, अर्जुन आज प्रतिज्ञा कर दन, हे द्रौपदी तेरा बेटों की हत्या करने वालों जो तेसन में छोड़ने नहीं, बांधिकते पकड़िकते तेरा सामने लियोगो, और मैं आज सबका सामने तेसन मृत्यु दंड दिया। और भगवान कृष्ण के आदेश देना ना, अरे कृष्ण चलो तुम रथ में बैठते हैं और ते का पास में चल रहा। अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन सब रथ में बिठा देना और वायु वेग रथ में लेके चल देना। जब पता चल लो अश्वत्थामा सणी के अर्जुन अब मैं सण छोड़नी, ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कर दे लो। भगवान बोलना तू भी ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कर, तो दुई ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकर जाना ना, भगवान बोलना अर्जुन के ब्रह्मास्त्र सणी शांत कर दी। तेसण पकड़ देना, जकड़ देना और रस्सियों में बांधी देना अर्जुन। भगवान बोलते ना, अरे अर्जुन बांधो किए तो ये सन खत्म का, ये दुष्ट च पांच पुत्र ये मारी छन, बालकों की हत्या करी, ये सड़ी के मार। अर्जुन बोलता ना, मैं प्रतिज्ञा तो करी कि द्रौपदी का सामने मैंने ये सन मृत्यु दंड दिया। पशुओं की तरह बांधते हैं और रथ पर रस्सी बांधते हैं, रथ चलेते हैं, घसीटी दिखते हैं। अश्वत्थामा सणी द्रौपदी का सामने द्रौपदी का सामने बोल दो, अरे द्रौपदी तेरा पुत्रों को हत्यारों सामने च अब तो ये सड़ी के प्रकार की मृत्यु दे। लेकिन द्रौपदी बोल दी, मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु।
के शरीर में बनी जो रस्सी कहते तो रस्सियों से फन बन गई बोलते मुच्यताम छोड़ दिया बोलिए सर क्यों छोड़ दिया ब्राह्मणो नितराम गुरु यो ब्राह्मण जो ब्राह्मण जन्म से ही गुरु बनो तुम शायद भूल भी ना यो का जो पिताजी के था गुरु द्रोणाचार्य तो का द्वारा ही आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर्षण मानिया सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः धनुर्विद्या की शिक्षा तो ही द्वारा आपने प्राप्त हुए और आज भूल गए देखा यो का पिताजी नहीं रहा लेकिन बेटा जो वन्ना पिता को अंश वनो आत्मा वे जायते पुत्रः गुरुजी आज हमारा साथ में नहीं रणभूमि में से मर गए ना लेकिन तो को जो पुत्र गज सो ही पुत्र गुरु का समान ज ये कारण से सैष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते प्रजा रूप में पुत्र का रूप में द्रोणाचार्य ही अश्वत्थामा का रूप में हमारा सामने जना यो सने नहीं मारा मैं सने पता चला पुत्र जब मरता चला तो हम सने कथा कष्ट होने सु मैं सने पता चला लेकिन मेरा 5 बेटा भी है लेकिन मेरा पति तो साथ में है ना लेकिन ये कि जो माँ के जो द्रोणी कृपी तो को केवल एक ही बेटा है यो ही मेरा बेटा नहीं तो मेरा पति तो है ना लेकिन ये कि माँ का साथ में पति युद्ध भूमि में मरी गई ना माँ केवल ये का सहारा पर थे आज जब तुम ये सड़ भी मार देला तो ये की माँ का हृदय में कठोर कष्ट हो लो मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मितवर्षार्ता रोदिन्यश्रु मुखी मुहुः देखो तो पूरा जीवन रोए रोए कहीं समाप्त हो जाना ये कारण से पुत्र शोक कर दुखदाई होनु सुनाई से पता चले अर्जुन आज भयानक संकट में हो गए युधिष्ठिर जी बोलता ना अरे भाई अब अर्जुन ये को बद नहीं कर सूत जी ये में विचार चलकना अरे भाई तू ये द्रौपदी के च ये द्रौपदी के भगवान कृष्ण अपर सखा मार सखी स्वरूप में क्यों क्योंकि द्रौपदी मां कई विशेषण चल धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत सबसे पहली धर्म को पालन करनी धर्म के तो बताओ ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए ब्राह्मण गुरु का समान माने गए दूसरो न्यायम न्याय वही चाहिए ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करे धर्मशास्त्र ये निर्णय को पालन कर दो कि ब्राह्मण को हत्या ब्रह्म हत्या का समान मानी गई सकरुणम करुणा देखा जो कष्ट मैसण जो वणो से ये की मां सने भी कष्ट वणवाल छे ये कारण से सकरुणम करुणा युक्त च द्रौपदी निर्व्यलीकम निर्व्यलीक बोलता ना जो कि कई भी प्रकार को प्रपंच नहीं कई भी प्रकार को मोह नहीं ममता नहीं निर्व्यलीकम न्याय युक्त क्यों भाई निर्व्यलीक किएगा क्योंकि जन्म योर बेटा च तुम सामने वालों बेटा और न्याय च ब्राह्मणों का साथ में ये प्रकार को कर्म नहीं करियो चेंदू समम समता देखा दो यत का ज्यादा विशेष वर्ण का बावजूद कृष्ण तैन द्रौपदी सने पर सखी समझता था धर्मराज युधिष्ठिर जी बोलन कि अब तो माननी क्योंकि द्रौपदी बहुत अच्छी बात बनी भीमसेन जी बोलन कि तुम नहीं मारा लेकिन मैं माने मान अब भीम और अर्जुन एक तरफ बोएगिन युधिष्ठिर अन्य पांडव एक तरफ बोएगिन निर्णय नहीं था ली सकना तो भगवान कृष्ण के पास में जाना ना भगवान कृष्ण ते पुस्तक आप ही बता दिया तो भगवान श्री कृष्ण चन बना अरे भाई मैं तो बोल दो कि मार दी है लेकिन तू तो मारी नहीं तक मत नहीं मारते अब जब सबका सामने तो ले ही गए ये सणी
तो अब समाज पूर्व सामने और समाज का सामने तो जो वेद युक्त वाणी जन इतिहास जे बात ते बोल दू हमारा पुराण इत्यादि जे बात ते बोल ना सोई कन पड़ोलू धर्मराज युधिष्ठिर सन सामने बैठा खड़ा होया तो यूं के सामने तो धर्मयुक्त बात ही बन पड़ली तो भगवान चन बना ब्रह्म बंधुर न हंतव्य ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करी चाहिए। जब यह बात बोली तो ते का बाद जो अर्जुन जो देकर मुख भर 12 बज गए ना अब मैं तो प्रतिज्ञा करी एक तो मौत मृत्यु का अभी प्रतिज्ञा दिन देना कि द्रौपदी का सामने मृत्यु दंड देना भगवान चल बना ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। दूसरी बात चल भगवान बना आतताई बदारहण आतताई जो मनबल सुबद्ध को योग्य चाहे वो श्रेष्ठ है क्यों नहीं ब्राह्मण क्यों नहीं लेकिन आतताई बदारहण इन 5 बेटा मारी निहत्ता था स्या था ब्रह्म हत्या का समान मानिए जानू बाप ये कारण से ये सन मार दिया तुम मये वो भयमापनातम परिपाह्यनुशासनम। अब तुम्हारा जो बड़ा भेजी था ना धर्म का ज्ञाता था ना तो ही मैं बता दिया कि अब क्या करना। तो अर्जुन जी भी पक्का चेला था भगवान कृष्ण का संभावित चाकृति मरणादपि उच्यते। बड़ा बड़ा जो ज्ञानी महात्मा वनन सम्मानित पुरुष वनन तुमको सब अभी तुमसे निकाल दिया के प्रकार से तुमको अपमान कर दिया तुमको मृत्यु का ही समान वनो तो मारी नहीं देखिए मूछे काट देने गंज कर देने जो मणि के दर से मणि निकाल देने और सब अभी भागे देने। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जंगल की तरफ भागी यज्ञ भगवान कृष्ण पांडवों से विदा लेना के था और अपना रथ में आरूढ़ होना के था तब तक एक स्त्री अबला विधवा स्त्री भगवान कृष्ण का चरणों में प्रणाम करते बोल दी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तराज भगवान कृष्ण का चरणों में प्रणाम करते बोली पाही पाही हे भगवान मैं से बचा देव देव जगतपते मैं आपकी शरण में छू आप मेरी सुरक्षा करा क्योंकि जो द्रोणाचार्य जी को पुत्र अश्वत्थामा तेन मन में विचार करी यो न मेरो अपमान करी भरी सभा में मैं यो का वंश तन रखने नहीं ना एक ब्रह्म अस्त्र को भेदन करते उत्तरा का गर्भ में डाल देंगे कि यूं को जो वंश को बीज के सुबह नष्ट हो चलो जब गर्भ में आग जनी पीड़ा उत्पन्न थे वड़ी तो भगवान कृष्ण का चरणों में प्रणाम करिए नान्यम त्वद भयम पश्ये आपका सिवा और कोई नहीं यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। आज जो अश्वत्थामा को पुत्र अश्वत्थामा को द्वारा जो ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करियो तेका द्वारा मेरो गर्भ में पलियो जो बेटा के सुनष्ट चुवाणो ते ब्रह्मास्त्र का द्वारा ये कारण सी माँ में गर्भो निपात्यताम मैं मर जाऊं कोई बात नहीं लेकिन मेरा गर्भ में जो बच्चा उत्पन्न जो पैदा चुवाणो पलनो देखिए आप सुरक्षा कर दिया क्यों क्योंकि आपन हमारो जो वंश की रक्षा सुरक्षा करने को बेड़ा चो उठायो। महाभारत को ये तो समर हुए और ते समर में बड़ा बड़ा योद्धा था कौरवों की तरफ से लेकिन आप बिना अस्त्र शस्त्र लिखते हैं मेरा ससुर जी का साथ में अर्जुन जी का साथ में धर्मराज युधिष्ठिर जी का साथ में था हमनियों के वंश की सुरक्षा करना और आज ते ही वंश को जे वंश की सुरक्षा आपन ये प्रकार से करी सो ही वंश को अंतिम बीज यदि समाप्त हो जालो तो दुनिया वालन आप ही पर लांछन लगोना कि परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने का बावजूद
बावजूद भी पांडवों को वंश खत्म हो गए, ये कारण से मेरा जीवन समाप्त हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन माँ में गर्भ हो निपात्यताम, मेरी गर्भ की रक्षा कर दिया। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए जानन सुमनुष्य वास्तव में मनुष्य जो कि अपनी इच्छा निमान दो, बल्कि भगवान की प्रसन्नता से प्रसन्नता मान दो। आज साक्षात भगवान एक छोटू स्वरूप लिखते हैं और गर्भ में चल जाना। भारतवर्ष की माताएं चना यानी सती स्त्रियां हुए ना, जो न अपरा गर्भ में राम और कृष्ण जना उत्पन्न करी। भारतवर्ष की माताएं ये प्रकार की थे जो ध्रुव प्रहलाद इत्यादि बड़ा बड़ा भगवान का भक्त उत्पन्न करे ना, लेकिन भारतवर्ष की यह पहली माता जय माता का गर्भ में भगवान को भक्त भी और भगवान भी एक साथ विराजमान थे ना। गर्भ में पहली बेटी तो परीक्षित जी पलना था, आज स्वयं भगवान भी माँ उत्तरा का गर्भ में चल गया। बोलो उत्तरा मैया की। भगवान के संग शांत कर देना और शांत करने के बाद भैरव प्रणाम करीते हैं। जन जाना के था तब भगवती कुंती प्रणाम कर दी। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छिन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विदानार्थं कथं पश्येमये स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में दिव्य स्तुति कुंती कर दी। हे परम पुरुष, आपते मैं प्रणाम कर दूं। भगवान चंदना अरे बुआ सन मैं प्रणाम करियो छे, आ तुम जब मैं सन प्रणाम करना, मैं ही आपसे प्रणाम करना। तो भगवती कुंती से बोली आज पूरा, आज तक मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी ना, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात नहीं माननी। तुम कुछ भाई नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, तुम आदि पुरुषम, पुरुष कहते हैं बोला ना, पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेते इति पुरुषः। पुरिया ये शरीर चंद और अंतर्यामी तया शेते, जो कि पुरियों में अंतर आत्मा का रूप में जो विद्यमान च, हर मनुष्य का आत्मा का रूप में जो विद्यमान ते बोलदन पुरुष। हम सब पुरियां था, स्त्री की, पुरुष की, गाय की, भैंस की, ये पुरियां छ। और यो पुरियों में अंतर आत्मा का रूप में से परमात्मा ही है निवास कनो, ते बोलदन पुरुष। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, लेकिन सबो मां वण का बावजूद भी अंतरहित दिखा ना नहीं कभी आत्मा के विकन दे दी। क्यों भाई? माया जवनिका छिन्नम, क्योंकि माया रूपी पर्दा डालो जो ऐथर बिटी, तब देखते हम ते संगे आत्मा संग पहचान नहीं सकते। जे प्रकार से नट अपर अभिनय का द्वारा लोगों ते पागल बनेगा। कभी रुमाल को तोता जबावणो, फिर ते तोतो को कोई स्त्री जबावणो, फिर ते स्त्री को पैसा जबावणो, ते नट को ये प्रकार को नाटक वालों की विविध प्रकार का अभिनय करना का द्वारा दिखोणो जो और जनता बड़ी प्रसन्न जो बड़ी, लेकिन ते नट को अभिनय ते कोई नहीं समझ सकनो। यदि कोई समझो तो ते को जो सेवक तो सोई समझो, ते सेवक सर पता रोंदे कि हाँ भाई के प्रकार की नाटक जनकना
तई प्रकार से आप जो छन विभिन्न प्रकार को नाटक जनकना स्त्री पुरुष का रूप में विविध पर माया रूपी नाटक, लेकिन आपका जो भक्त जन से भक्त ते नट का सेवक का समान जन तुम भक्तों से पता लग जाओ ये भगवान की है माया च सुंदर सी एक पुष्प ते जगदन तो देखे बोलन अरे भगवान हंसना छन, सुंदर सी स्त्री ते जगदन बोलन भगवती ही साक्षात स्त्री का रूप में आएगी, सकब के मां ते जगदन तो बोलन साक्षात भगवान ही मातृ का स्वरूप में आएगी। जब कोई पिता पुत्र आपस में बातचीत करने का ना ते समय पर सुमन से सोच दो ये देखा भगवान के सृष्टि पे भगवान का नेत्र तन बरोना ये प्रकार से ये सृष्टि का नेत्र तन बरोना नटो नाट्य यथोधर। आप बड़ा बड़ा परमहंसों से दर्शन देने वाला छन, लेकिन तेका बावजूद भी आप में पर आप की बहुत बड़ी कृपा है। आपका आपकी मां देवी की गजू देवी की ते पर आपन तो कृपा नहीं करी जत कृपा मैं कर करी। ये कारण से आज मैं तो ऐसे केवल एक ही वरदान सुन चाहूं विपदः सन्तु नः सस्वत् यत्र यत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। केवल एक ही मैं सन वरदान दिया। क्या वरदान दिया? विपदः सन्तु नः सस्वत्। विपत्ति दी दिया मैं सन। भगवान बोला ना रे कुंती मैया विपत्ति तुम पर क्या आज तक विपत्ति नहीं आई? तो द्रौपदी ये कुंती मैया जो बनी विपत्ति तो आई छे, लेकिन जब जब मैं पर विपत्ति आई तब तक तुम्हारा दर्शन हुए ना। सस्वत तत्र जगत गुरु। मेरा बेटा पांडवों सनी कष्ट दिए गए, बहुत ज्यादा कष्ट दिए गए, लेकिन कष्ट देने का बावजूद भी हमेशा तुम हमारा साथ में रहे। 13 वर्ष की वनवास की यात्रा, 12 वर्ष की वनवास की यात्रा, 1 वर्ष को अज्ञातवास, वन में विजय ते लाक्षाग्रह में मेरा पुत्रों ते जलोना ते कतका षड्यंत्र रचे गिन मेरा बेटा सनी विषयुक्त लड्डू खिलाए गए, लेकिन ते का बावजूद भी आप हमारा साथ में था। अरे तो हमारा अंतिम संतान च वंश को बीच ते की सुरक्षा करना ते आप स्वयं पुत्र का गर्भ हो गए ना। आप सदैव हमारा साथ में रहे। ये कारण से मैं सने विपत्ति दी दिया, क्योंकि विपत्ति में आप सदैव हमारा साथ में रहना। भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अब जब आप यह हमारे यहाँ दिल्ली रहना ना, तो ते के बाद आपका दर्शन का खातिर बड़ा बड़ा अमलात्मा विमलात्मा आपका दर्शन का खातिर ओन जो अब ये दुनिया में दोबारा आने वाला नहीं ना, या ना संत महात्माओं का दर्शन भी आपका यह कारण से हो जाना ना। ये कारण से मैं सने विपत्ति दी दिया आपका खिनेदा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की यह तक कथा तो रख देना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एत्र को प्रसंग एत्र हम ज्यादा भी चल ही नहीं सके एत्र, लेकिन बोल ये प्रसंग बेटी एत्र जिस स्वास्थ्य सही रह जाओ गुरु जी के हिसाब से कर ला। तो जनी भगवान की कृपा हो गया, सब भगवान की कृपा है ना। हमारा साथ में हमारा बुजुर्ग कखी न कखी हम पर कृपा कनक ही होना। देखा मैं ये बात नहीं सोच दूं कि गुरुजी मतलब दादाजी सनी कष्ट तब मैं सनी कथा गाणो अवसर चुनो भगवान कखी न कखी बेटी मेरा मुख से भी भगवान की कथा ते गाणों को अवसर बन देना आप लोगों का सामने भी यह श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को रसपान मेरा द्वारा मेरा मुख से भी ये वाणी सनी पवित्र करने की भगवान की कुछ इच्छा बोली मैं कई भी प्रकार को ज्ञान नहीं, हम ज्ञान से युक्त नहीं, ज्ञान शून्य था। बस तई परमात्मा की कृपा का द्वारा यो थोड़ा बहुत बोल सकना। ये कारण से परमात्मा ही स्वयं शब्दों का रूप में हमारा मुख में छन। बाकी हमसे अच्छी कथा करने वाला बड़ा बड़ा व्यास है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आदि शक्ति महामाया की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास महाप्रभु की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त पितृदेवताओं की ज्वाला मालिने नमे दक्षता परकल्पयामि ओम ज्वाला आकाश मंडले त्रिलोकी व्यापी ओम ज्वालामालिने नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला आरती ज्वाला नमोस्तुते ओम यदगुं हवे व्रजनमे असुदशवीरगुं श्रमगणगुं सुसये आत्मसने प्रजासने वसुसने लोकसने अग्नि प्रजा